गुड मॉर्निंग क्लास। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जेई के पूछे हुए। उसके बाद हम लोग स्टैंडर्ड रिजल्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जांपल एक्सपोनेंशियल सीरीज, लॉगरिथमिक सीरीज, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। आइए उससे पहले हम लोग कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। चलिए यहां पे भी बात करते हैं, एक दो क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट लिखेंगे। लिमिट n tends to infinite and this is cos 2n x। इसे मैंने कह दिया आपके पास में f of x, then find f of x क्या होगा, ये हमारे पास में गिवन है। So to how to solve this question है। अब बात आती है कि सर ये cos x to the power 2n लिखा हुआ है, कैसे सॉल्व करें सर इसे क्या ऐसे लिख सकते हैं सर, cos x की पावर में आपके पास में 2n ऐसे लिखा जा सकता है, और इसमें से इस पावर को मैं अंदर की तरफ भी लिख सकता हूं, दिस इज cos x होल स्क्वायर होल टू द पावर आपके पास में n, और ये लिमिट आपके पास में n टेंड्स टू इनफिनिट, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट। अब ये डिपेंड करेगा कि ये जो cos स्क्वायर की वैल्यू है ये है क्या, इस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि यहां ये जो पावर आपके पास में इनफिनिट है, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि एक नंबर है इस पे पावर इनफिनिट है आपके पास में, ये नंबर इनफिनिट है, तो क्या क्या रिजल्ट होता है ये स्टार्टिंग में बताया था आपको। अगर a की वैल्यू आपके पास में एग्जैक्टली 1 हो तो इसका आंसर मेरे पास में 1 होता है। a की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो ग्रेटर देन 1 पे पावर इनफिनिट मेरे पास में इनफिनिट रिजल्ट होगा, और a की वैल्यू आपके पास में 0 से अगर 1 के बीच में होती है तो इसका रिजल्ट क्या होता है सर मेरे पास में, दिस इज इक्वल टू 0। ये 3 रिजल्ट्स देखा था मैंने। सेम चीज यहां पे भी आपके पास में, दिस इज cos स्क्वायर x। इसके 3 वैल्यूज हम लोग देख सकते हैं, क्या क्या हो सकता है ये आपके पास में। वी कैन से दैट इफ cos स्क्वायर x इज इक्वल टू आपके पास में, यस, अगर मेरे पास में cos स्क्वायर x की वैल्यू आपके पास में 1 के इक्वल हो गई तो आंसर क्या होगा, एग्जैक्टली 1 टू द पावर इनफिनिट, दिस विल गिव अस 1। अगर मेरे पास में cos स्क्वायर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो आंसर मेरे पास में इनफिनिट होगा, बट दिस इज नॉट पॉसिबल सर। पॉसिबल है क्या, नो, cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 के इक्वल होती है, अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा, 1 से ग्रेटर नहीं होगा, दिस इज नॉट पॉसिबल, सो दिस विल नॉट बी द पार्ट ऑफ आवर आंसर, ये वाला मेरे पास में आंसर नहीं होगा। अब बात आई cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता है, मींस 0 से 1 के बीच में, व्हेन आपके पास में cos स्क्वायर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, तो 0 से 1 के बीच में होगा, इस पे पावर इनफिनिट करूंगा, ये रिजल्ट होगा मेरे पास में 0। तो मेरे पास में दो रिजल्ट पॉसिबल है, एक तो ये और एक ये। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ आवर आंसर, दिस विल नॉट बी द पार्ट ऑफ आवर आंसर, ये नहीं होगा, ठीक है सर। यहां से हम लोग कह सकते हैं मेरे पास में कि fx की जो वैल्यू आई मेरे पास में, दिस इज इक्वल टू 1 व्हेन cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। क्या मतलब है इसका कि सर cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 का मतलब है, इसे और सॉल्व करते हैं, मींस cos x की वैल्यू प्लस माइनस 1, cos x की वैल्यू प्लस माइनस 1 कब होगी, यस, x की वैल्यू जब पाई रखते हैं तो -1 मिलता है, x की वैल्यू 2 पाई रखते हैं तो 1 मिलता है, मींस पाई के साथ में ऑड नंबर और इवन नंबर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तब जाकर के 1 और -1 मिल रहा है। सो x इज इक्वल टू, यहां से मेरे पास मैंने कह दिया k पाई, वेयर इज k इज एन इंटीजर, k मेरे पास में क्या है सर, यहां से k बिलोंग्स टू इंटीजर आपके पास में, तो रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा सर, 1 मिलेगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, इसका रिजल्ट मुझे 0 मिलेगा, कब सर, जब cos स्क्वायर x की वैल्यू 0 से लेकर के 1 के बीच में, सो देयरफॉर 0 से लेकर के cos स्क्वायर x की वैल्यू किसके बीच में, 1 के बीच में, सही है सर। सो दिस इज आवर आंसर सर। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चंस देखते हैं, इसे कॉपी कर ले आप लोग, सेम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन कह सकते हैं इसे, एंड दिस इज लाइक लिमिट m tends to infinite, limit n tends to infinite, and this is cos आपके पास में, this is n factorial pi x होल टू दी पावर आपके पास में, दिस इज 2
m कुछ ऐसे लिख रखा मैंने, सही है सर। सेम टाइप का प्रॉब्लम है आपके पास में, आपको भी सर कैसे, इसमें दो दो लिमिट लिखा हुआ है सर। हाँ, इसी पे बेस्ड प्रॉब्लम है आपके पास में, देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात, n इनफाइनाइट टेंड कर रहा है, ये इनफाइनाइट टेंड कर रहा है, और n का फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल मींस आपको बताया था, अगर मैं 5 का फैक्टोरियल लिखता हूं, दिस इज 1 into 2 into 3 into 4 into 5 होता है, सही है सर। अगर n फैक्टोरियल है मींस 1 into 2 into 3 into 4 अप टू n, n एक इंटीजर होगा मेरे पास में, नंबर यहां पे, ठीक है सर, यस। और यहां पे क्या रहा कि सर n टेंड्स टू इनफाइनाइट। चलो इसे क्या करते हैं, सॉल्व करने से पहले इसे सिंपलीफाई कर लेते हैं। अगर मैं इसे सिंपलीफाई करके लिखूंगा तो इसे क्या लिख सकते हैं सर, यहां से दिस इज cos, ये लिखा मैंने n फैक्टोरियल पाई x, होल की पावर में मैंने इस तरह से लिख रहा हूं ब्रेक करके, दिस इज 2, और इसका पावर मैंने लिखा आपके पास में m, और फिर से वही है m टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये m इनफाइनाइट टेंड कर रहा है, तो डिपेंड करेगा कि इसके अंदर का जो मटेरियल है ये कैसा है। इस पावर 2 को यहां पे लिख सकते हैं हम लोग, यस सर, वेरी सिंपली लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है सर, यस। तो इस पावर को मैं थोड़ी देर के लिए यहां पे लिखूंगा, दिस इज cos स्क्वायर ऑफ आपके पास में n फैक्टोरियल पाई आपके पास में x होल टू द पावर, मैंने कहा यहां से m, ठीक है सर, यस। इज इट विजुअल, ओके, यस। चलो, और यहां पे मैं साथ में लिखूंगा लिमिट, चलो लिमिट लिखते चलते, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहां से आपके पास में लिमिट m टेंड्स टू इनफाइनाइट, limit n tends to infinite and limit m tends to infinite। अब ये डिपेंड करेगा कि इसके इनसाइड में जो फंक्शन है ये कैसा है। अगर इसकी वैल्यू मेरे पास में 1 होती है तो एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। लेट अस से दिस इज इक्वल्स टू आपके पास में f of x, क्या कहा सर, f of x कह दिया, ठीक है, यस। जो भी इसका रिजल्ट आएगा f(x) कहा है। अब मैं कहता हूं if आपके पास में क्या सर कि cos स्क्वायर n फैक्टोरियल पाई x इज इक्वल्स टू मेरे पास में अगर 1 हो, ठीक है, 3 केस यहां पे भी मेरे पास है, जैसे प्रीवियस केस किया था मैंने, ठीक है, आप पीछे जाकर के देख सकते हैं बैक होकर, ठीक है सर, यस। तो यहां पे क्या होगा, fx की वैल्यू क्या आएगी सर, देन fx इज इक्वल्स टू, देन fx इज इक्वल्स टू जो होगा आपके पास में 1 टू द पावर इनफाइनाइट, और इसका आंसर होगा आपके पास 1, ये एग्जैक्ट 1 के इक्वल है। अब बात आई कि ये 1 है तो cos x की वैल्यू क्या होगी, दिस इज cos n फैक्टोरियल पाई x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, सही है सर, यस। अब बताओ ये प्लस माइनस 1 कब होता है, जब इसके अंदर का मसाला क्या हो जाए मेरे पास में, इंटीजर इनटू पाई के इक्वल, यस सर, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन दिस इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल पाई x इज इक्वल्स टू क्या हो जाए सर, k इनटू पाई के इक्वल हो जाए, ठीक है। और k क्या होगा, यहां पे इंटीजर होगा, मैंने n नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि n ऑलरेडी मेंशन्ड है पहले से, तो मैं यहां से कहूंगा कि सर k बिलोंग्स टू, मैंने कहा इंटीजर, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिख रहा हूं देखना आपने, नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखूंगा यहां से दिस इज n फैक्टोरियल पाई x इज इक्वल्स टू k पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया मेरे पास में, बचा आपके पास में n फैक्टोरियल x इज इक्वल्स टू k। इसका मतलब है कि x की वैल्यू है k अपॉन n फैक्टोरियल, k कैसा है सर, इंटीजर है, और ये जो फैक्टोरियल मिलेगा ये भी इंटीजर ही होगा मेरे पास में, यस सर, क्योंकि n मेरे पास में इंटीजर होगा यहां पे, ठीक है, यस। अब ये जो होगा आपके पास में रैशनल नंबर देगा, क्या देगा सर, रैशनल नंबर देगा, क्योंकि p अपॉन q के फॉर्म में इंटीजर अपॉन इंटीजर विल गिव अस इंटीजर, सो दिस इज इक्वल्स टू आपके पास में रैशनल नंबर, ये कैसा है सर, रैशनल नंबर है। इसका मतलब है कि जब x मेरे पास में रैशनल नंबर हो, सही है सर, x मेरे पास में रैशनल नंबर हो तो मेरे पास में आंसर क्या आएगा सर, प्लस माइनस 1 के इक्वल में होगा, ठीक है सर, यस, प्लस माइनस 1 के इक्वल होगा। अच्छा, इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर मेरे पास में ये देखो यहां से x is rational, when x is rational then answer is plus minus 1, if x is not rational, अगर मेरे पास में x रैशनल नहीं हो तो क्या होगा, ये भी तो बात हो सकती है, अभी तो मालूम नहीं कि x क्या है मेरे पास में, x कौन सा नंबर है मालूम तो नहीं है, ठीक है, ये केस बना मेरे पास में, ये x ये रैशनल आया, ये कैसा आया सर, रैशनल आया, तो जरूरी है क्या x हमेशा रैशनल हो, नो, इट इज नॉट नेसेसरी दैट कि x इज ऑलवेज द रैशनल नंबर,
इरेशनल नंबर भी हो सकता है आपके पास में, ठीक है, यस। अब यहां से कंसीडर करेंगे इफ आपके पास में इफ सर ये जो रेशनल लिखा मैंने किसके बेसिस, इसके बेसिस पे लिखा मैंने रेशनल। इफ x is an irrational, अगर x irrational नंबर हो, irrational नंबर, तो क्या होगा मेरे पास में आंसर, ठीक है सर, इसे मिटा रहा हूं यहां पे। अगर irrational नंबर हुआ तो क्या होगा सर, यस, तो जा करके मैं लिखूंगा यहां से, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देखना यहां से, दिस इज x into n factorial is equals to k। अब बताओ ये इरेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा सर मेरे पास, इरेशनल होगा, ये मेरे पास मिलेगा इरेशनल, और के कैसा लिया मैंने, के कहा मैंने आपके पास में इंटीजर, इंटीजर क्या है सर, रेशनल नंबर आपके पास में, यहां पे आपके पास में ये इंटीजर है मतलब रेशनल नंबर है, मींस दोनों इक्वल होंगे क्या, नो, बोथ विल नॉट बी इक्वल, सही है सर। अब cos के अंदर में देखो क्या बैठा हुआ है, cos के अंदर में मेरे पास n फैक्टोरियल x into pi, n फैक्टोरियल x तो है, इसमें pi से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब है कि n फैक्टोरियल x into अगर मैं pi करता हूं, दिस नॉट बी इक्वल्स टू, कैन नॉट बी इक्वल्स टू k pi, इधर भी मैंने pi से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां भी, दिस कैन नॉट बी इक्वल्स टू k pi। अब इसको क्या करता हूं मैं, cos के अंदर में डालता हूं, अगर मैंने इसको cos के अंदर में लिखा, दिस इज n फैक्टोरियल x into pi should not be equals to, किसके इक्वल नहीं होगा सर, ये प्लस माइनस 1 के इक्वल में नहीं होगा, बात है समझ में, यस, क्योंकि यहां पे भी मैं लिखूंगा cos ऑफ आपके पास में k pi, cos ऑफ k pi की वैल्यू कितनी होगी, प्लस माइनस 1, सो दिस कैन नॉट बी रिटन एज प्लस माइनस 1, कौन, cos ऑफ आपके पास में n फैक्टोरियल x into pi, अगर ये प्लस माइनस 1 नहीं है तो क्या है, प्लस 1 और माइनस 1 को छोड़ करके दूसरा नंबर होगा, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, यस, इसका मतलब ये है अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं, सही है सर, तो ये नेगेटिव नंबर होगा क्या, नहीं होगा, पॉजिटिव नंबर, क्यों सोचा स्क्वायर, क्योंकि यहां पे भी मेरे पास में स्क्वायर किया हुआ, ठीक है सर, यस, मैं कहां पे लिखूं इधर, यस, चलो मैं ऊपर मिटा दो सर, ऊपर मिटा दो मैं, यस, ऊपर मिटा दे रहा हूं मैं यहां पे, चलो इसको मैं ऊपर डिस्कस करता हूं। सो ये प्लस माइनस 1 नहीं है, ये यहां पे मैंने एज्यूम किया था कि प्लस माइनस 1 है, जब ये प्लस माइनस 1 एज्यूम किया था तो x मेरे पास में कैसा था सर, कैसा है, रेशनल नंबर, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट x इज ऑलवेज रेशनल, x may be irrational number on the x axis, on the real number x may be irrational number, जब मैंने x को irrational कंसीडर किया तो इसकी वैल्यू प्लस माइनस 1 के इक्वल में नहीं आई, मींस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, सही है सर, यस। तो अब क्या करूं सर, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं, दिस इज cos स्क्वायर ऑफ n फैक्टोरियल pi x, इसकी वैल्यू 1 से छोटी होगी और 0 के इक्वल भी हो सकती है और 0 से ग्रेटर भी हो सकती है, ठीक है सर, यस। इसका मतलब ये है कि cos स्क्वायर n फैक्टोरियल pi x की वैल्यू 0 से 1 के बीच है, इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू जो है 0 से 1 के बीच में है, अगर इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में है और उसका पावर अगर मैं इनफाइनाइट करता हूं, m टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो आंसर क्या मिलेगा सर, 0। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर cos ऑफ आपके पास में स्क्वायर n फैक्टोरियल pi x होल टू द पावर m विल टेंड्स टू आपके पास में कितना सर, 0 के इक्वल में, ठीक है सर, यहां पे मैं लिखूंगा लिमिट एंड m टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है सर, यस, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल में, सही है सर, सो आवर आंसर इज 0, आवर आंसर इज इक्वल्स टू 0 के इक्वल में। अब आप कहोगे कि सर ये जो कंडीशन आपने डिफाइन किया, ये जो कंडीशन आपने डिफाइन कर रखा, ये वाला जो डिफाइन किया आपने, x किसके लिए है सर, दिस इज ओनली फॉर x इज रेशनल, ठीक है, इट इज ट्रू ओनली फॉर x व्हेन इज x इज रेशनल नंबर, ठीक है सर, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, x रेशनल कैसे है, ठीक है, यस, आप कहोगे सर करके बताओ, चलो उसे भी देख लेते हैं। इसका आंसर आया सर मेरे पास में 0, ठीक है, यस। इसको समझते हैं कि ये कैसे आपके पास में प्लस माइनस 1 के इक्वल है। अगर मेरे पास में x रेशनल हो, इफ x इज अनदर वे टू अंडरस्टैंड, कह सकते हैं अनदर वे टू अंडरस्टैंड when x is rational, when x is rational, ठीक है सर, यस।
x is rational, if x is rational means x is equals to p upon q लिख सकते हैं, ठीक है सर? यस, इसके अंदर में क्या है मेरे पास में, दिस इज n फैक्टोरियल पाई x, तो मैं यहां से कहूंगा लिमिट आपके पास में n फैक्टोरियल पाई x आपके पास में गिवन है, n किसको टेंड कर रहा है, n इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, ठीक है सर? यस, n इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, तो मैंने लिखा n टेंड्स टू इनफाइनाइट, n फैक्टोरियल को क्या लिखो सर, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, और यहां पे देखो अगर ये मैंने इंटीजर लिखा है तो p एंड ये रेशनल है, तो p और q क्या होंगे सर, बिलोंग्स टू इंटीजर होंगे, कोई ना कोई नंबर तो होगा मेरे पास में, यस सर। तो 1 से अगर मैं n फैक्टोरियल लिखूं तो बीच में कोई ना कोई नंबर तो आएगा, जैसे मैंने कह दिया q, क्यों क्योंकि q भी इंटीजर है, बीच में p भी आया होगा, यस सर, तो मैंने q लिखा यहां से, एंड डॉट 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 लास्ट में आपके पास में n, डॉट 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 का मतलब है इनटू में, ठीक है? यस, और बाहर बचा आपके पास में पाई, और यहां पे बचा आपके पास में x। अब x की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूं, x की जगह पे हम लोग पुट कर सकते हैं p अपॉन q, सो मैंने यहां पे कह दिया दिस इज p अपॉन q, इस पूरे में से q ने q को कैंसिल आउट करेगा, ठीक है सर? यस, अब बताओ कि क्या मिलेगा मुझे, ये सारे के सारे कैसे नंबर है, देखो मेरे पास में नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर का टू कॉन्सेक्यूटिव का प्रोडक्ट जो होता है इवन नंबर आता है, क्या आता है सर, इवन नंबर आता है, तो ये आपके पास में क्या लिखा हुआ है, टोटल का टोटल आपके पास में इवन टाइम्स ऑफ पाई है, पाई से मल्टीप्लाई, अब जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा यहां से दिस इज इवन नंबर होगा, दिस इज इवन नंबर इनटू पाई, ये पाई है तो इवन नंबर यहां पे आया और ये पाई आया, ठीक है सर? यस, अब ये पूरा का पूरा जो टर्म था cos के अंदर में रखा गया, अगर मैं इसको cos के अंदर में रखूं, दिस इज cos इवन पाई, इवन नंबर और पाई, तो इसका आंसर क्या होगा, cos 2 पाई की वैल्यू आपके पास में 1, ठीक है सर? 4 पाई की वैल्यू 1, इतना लिखा मैंने। अब अगर इसका स्क्वायर कर दूं, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा सर, cos स्क्वायर x इक्वल्स टू आपके पास में यही होगा, cos स्क्वायर इवन पाई, जो भी होगा 1 के इक्वल होगा। अब देखो यहां से हम कह सकते हैं दोनों साइड में cos लिया था, इसके अंदर में भी यहां पे भी cos लिया, यहां पे भी cos लिया था, तो इसकी वैल्यू तो हो गई आपके पास में कितनी सर, दिस इज इक्वल्स टू 1, और इस साइड में क्या है सर, दिस इज cos ऑफ आपके पास में n फैक्टोरियल पाई इक्वल्स टू पाई x, ठीक है सर? अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये भी स्क्वायर में होगा सर, यस, तो ये स्क्वायर किया, ये भी 1, सही है सर? तो cos x की वैल्यू cos इसकी वैल्यू कितनी होगी, प्लस माइनस 1 के आपके पास में, ठीक है ना सर? यस, तो ये आपके पास में डिफाइंड हो गया कि इसके स्क्वायर की वैल्यू 1 के इक्वल में आ रही है, ठीक है? यस, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आई होप सो आपने इस क्वेश्चन को समझा होगा, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस, लिमिट x टेंड्स टू 0 x 1 minus square root of 1 minus x square divided by 1 plus x square square root, this is sine of q, sine inverse of, ठीक है सर? यस, पहले लिमिट चेक करते हैं कि किस फॉर्म में गिवन है, x टेंड्स टू 0, 0, ये पूरा का पूरा 0 हो गया, आगे चेक भी नहीं करेंगे, यहां पे 1, ये sin 0 0, sin इनवर्स 0 0 आपके पास है। हाँ, कैसे सॉल्व करेंगे, तो सर जब कभी भी इनवर्स फंक्शन आपको मिले, दिस इज एन इनवर्स फंक्शन, इसको एज्यूम कर लेंगे कुछ ना कुछ, ठीक है सर? इसे एज्यूम कर लेते हैं, sin इनवर्स x को मैंने थीटा एज्यूम कर लिया, क्या सर? थीटा एज्यूम कर लिया, तो मैंने कहा सर लेट sin इनवर्स ऑफ x, sin इनवर्स ऑफ x को चलो t एज्यूम कर लो, क्या सर? t, इस sin इनवर्स को दूसरी साइड भेजूंगा, यहां पे x इक्वल टू होगा मेरे पास में sin t, अगर x टेंड्स टू 0 है means sin t tends to 0, sin t tends to 0, इसका मतलब t tends to आपके पास में 0, ठीक है? यस, तो यहां पे इसको चेंज कर लेते हैं, यहां से x की जगह पे sin t पुट करूंगा, सो दिस इज रिटन एज sin t 1 minus square root of 1 minus x की जगह पे sin t, इट मींस sin square t होल डिवाइड बाय 1 प्लस आपके पास में x की जगह पे sin t, दिस इज sin square t स्क्वायर रूट, sin इनवर्स x को मैंने पुट किया था t, दिस विल बी t क्यूब, क्या होगा सर? t क्यूब, और लिमिट कहां से सर आपके पास, लिमिट t टेंड्स टू अगेन 0, अब ये देखो 1 माइनस sin स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर,
So this is equals to cos square t के इक्वल में. So it is written as sin of t 1 minus this is a square root of cos square t and whole divided by, हाँ ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है सर. यस, तो 1 प्लस आपके पास में sin स्क्वायर t स्क्वायर रूट दिस इज t क्यूब. अब ये कौन सा फॉर्मेट है सर, आप चेक कर लो. t टेंड्स टू 0, sin t 0, cos t की वैल्यू ये आपके पास में 0, तो ये 1 1 1 0 0 डिवाइड बाय, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. t की जगह पे 0 पुट करो, 1 प्लस 0 ये 1, हाँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई दर्दनाक कहानी नहीं. इसमें हम लोग t पुट कर सकते हैं 0, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 के इक्वल में. अगर यहां पुट करूंगा 0 तो ये 0 हो जाएगा, तो 0/0 फॉर्म है. हाउ टू सॉल्व दिस सर, एक चीज आपको बताया था मैंने, ये दोनों इसके साथ मल्टीप्लिकेशन है ना. यस, तो sin t को क्या पसंद, t पसंद, एक t इसे दे दूंगा मैं. एक और चीज देखो सर, एक और चीज क्या, ये जो आपके पास में है cos स्क्वायर रूट के अंदर में, इसको क्या लिखना पड़ेगा, मॉडुलस ऑफ, मॉड लगाना पड़ेगा मुझे, ठीक है सर. सो आई विल राइट हियर दिस इज sin ऑफ t 1 माइनस आपके पास में मॉडुलस ऑफ आपके पास में cos ऑफ t, दिस इज cos ऑफ t होल डिवाइड बाय t क्यूब. देखो इसकी जगह पे 1 हो गया, तो t एक t इसको दे दिया, एक t स्क्वायर मैंने इसको दे दिया, और आपके पास में है ये 11 t टेंड्स टू आपके पास में 0. सही है सर. यस, अगर मेरे पास में t की वैल्यू 0 से प्लस हो, अब ये t टेंड्स टू 0, तो राइट साइड से अप्रोच कर सकता है 0 को, लेफ्ट हैंड साइड से भी, दोनों साइड से. इसका मतलब LHL और RHL दोनों की बात हो सकती है. अगर मैं RHL की बात करूं, t की वैल्यू 0 प्लस पुट करो, तो ये पूरा का पूरा कैसा होगा, हाँ देख लो आप cos का फंक्शन कैसा होता है, आपके पास में cos का फंक्शन इस तरह से होता है. तो 0 यहां पे, 0 से मैं आगे बढ़ूं तो भी पॉजिटिव, 0 से थोड़ा सा पीछे बढ़ूं तो भी पॉजिटिव, मींस इसे cos को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमेशा पॉजिटिव ही है अंदर में. इसका मतलब इसे हम लोग मॉडुलस से हटा सकते हैं, ठीक है सर. सो सिंपली आई विल राइट लाइक दिस, हटा दो मैं से. यस, अब बताओ ना सर, 1 माइनस cos t को क्या पसंद है, इसके अंदर का मसाला, और इसके अंदर वाला 0 होना चाहिए. देखो t 0 हो रहा है. यस, इसका मतलब दिस इज इक्वल्स टू आपके पास में इसकी वैल्यू हो गई 1/2 और इसकी वैल्यू हो गई 1/2. दिस इज आंसर इज सॉरी, दिस इज ये 1 और ये 1/2, आंसर इज 1/2. ठीक है सर. यस, तो कुछ इस तरह से हम लोग सिंपलीफाई करेंगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. चलो सर लिखता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन. लिमिट x टेंड्स टू π/2, दिस इज cot of x minus cos of x होल डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x की पावर में 3, ठीक है, इक्वल्स, ये किसके इक्वल होगा, और ये क्वेश्चन 2K17 में पूछा हुआ है, ठीक है. यस, इसे समझते हैं, हाउ टू सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है सर. यस, अब देखो सर क्या होगा, x टेंड्स टू π/2, 10 π/2 इनफाइनाइट मींस cot π/2 0, ये हो गया आपके पास में 0, cos π/2 0, 0 माइनस 0, अगर यहां पे π/2 पुट करूंगा तो 2 से 2 कैंसिल, pi माइनस pi 0, 0 क्यूब 0, दिस इज 0, सो दिस इज 0/0 फॉर्म. हां देखो ये बंदर बन गया है, ठीक है सर. हां, तो चलो इसे बना देते हैं 0/0 फॉर्म. कैसे सॉल्व करेंगे, अगर इस तरह से आ जाए आपके पास में, इसको क्या करते हैं, सिंपलीफाई कर लेते हैं, cot को ब्रेक कर लेते हैं. cot होता है छुपा रुस्ता, यस सर, इसको cos अपन sin x में ब्रेक कर सकते हैं. सो दिस इज रिटन एज cos x अपन sin x, ठीक है सर. देखो यहां से cos x अपन sin x होगा क्या, यस, और cos x यहां पे है, यहां पे भी cos x है, cos x को कॉमन ले रहा हूं, तो 1 अपन sin x minus 1, सो आई विल राइट हियर दिस इज cos x 1 अपन sin x 1 अपन sin x minus 1, दिखा क्या, यस, होल डिवाइड बाय आपके पास में पाई माइनस 2x की पावर में 3, और लिमिट आपके पास में है x टेंड्स टू π/2, ठीक है सर. यस, अब इसको क्या कर सकते हैं सर, 1 upon sin x एलसीएम लेकर के 1 minus sin x बना सकते हैं. सो आई विल राइट दैट cos x 1 minus of sin x होल डिवाइडेड बाय sin x एक नीचे आ गया
और ये बचा हुआ आपके पास दिस इज पाई माइनस 2x की पावर में 3 लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2। अब चेक करते हैं, अभी भी वही फॉर्मेट है। यस सर, अभी भी वही फॉर्म आपके पास में, पाई बाय 2 पे 0 होगा cos, ऊपर वाला 0, और यहां पे ये 0 बना रहा है, नीचे में ये भी 0, ये बना रहा है 0। नो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा अगर मैं यहां पे पाई बाय 2 पुट कर दूं, कोई दर्दनाक कहानी नहीं। ठीक है, पुट कर सकते हैं यहां पे। यस, इसकी वैल्यू 1 लिख लूंगा मैं, नेक्स्ट स्टेप में इसको हटाने वाला हूं। ठीक है सर, यस, लेकिन यहां से नहीं हटाऊंगा। लेकिन सर प्रॉब्लम कहां आ रही है, पाई बाय 2 यहां पुट करने पर ये 0 हो रहा है, तो मैंने सोचा कि इसका कुछ करना पड़ेगा, मुझे इसका कुछ करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में साइन को हटा करके थोड़ा सा सोचते हैं। लिमिट मैंने कहा x टेंड्स टू पाई बाय 2, दिस इज cos ऑफ x। ठीक है सर, यस। उसके बाद लिखा मैंने 1 माइनस sin ऑफ x होल डिवाइड बाय, ये लिखा हुआ पाई माइनस 2x की पावर में 3। x की वैल्यू पाई बाय 2 मैंने यहां पे पुट कर दिया, 1 हो गया। ठीक है सर, यस। अब क्या करूं सर, यहां से क्या करते हैं हम लोग, इस 2 को कॉमन लेते हैं। अगर मैं इस 2 को कॉमन लूंगा तो देखते हैं कुछ ना कुछ मुझे रिजल्ट मिल सकता है। यहां से क्या होगा सर, इस 2 को कॉमन लूंगा तो यहां पे पाई बाय 2 बनेगा। ठीक है सर, पाई बाय 2 बनेगा आपके पास, यस। और 2 बाहर गया तो 2 की पावर 3 8 होगा, तो यहां से 8 आएगा, सो दिस विल बी 1/8 हियर। सो आई विल राइट हियर दिस इज x टेंड्स टू पाई बाय 2 1/8, दिस इज cos of x 1 minus sin x होल डिवाइड बाय, दिस इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस x की पावर में 3। अब सोचते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करें। अभी भी मुश्किल सा लग रहा है, तो जब कभी भी आपको प्रॉब्लम आए तो क्या करना है, बेसिक तरीके को सोचना है। ये कह रहा है x टेंड्स टू पाई बाय 2, मींस ये मेरे पास में पाई बाय 2 वाला पॉइंट है, x इधर से भी पाई बाय 2 हो सकता है और इस साइड से भी पाई बाय 2 हो सकता है। अगर इस साइड से अप्रोच कर रहा है पाई बाय 2, इसका मतलब है x टेंड्स टू पाई बाय 2 प्लस h। अगर इस साइड से अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब है कि x टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस h। बेसिक फंडा तो यही है, LHL LHL RHL निकालो। देखो लिमिट हम लोग कैलकुलेट तब कर रहे हैं जब LHL और RHL इक्वल है कि नहीं। तो यहां से क्या करते हैं, बेसिक फंडा यूज करते हैं, LHL और RHL की वैल्यू पुट कर लेते हैं, यहां से LHL RHL निकाल लेते हैं। चलो अगर मैं RHL कैलकुलेट करूंगा तो क्या होगा मेरे पास में यहां पे। ठीक है सर, यस। तो यहां से मैं लिखता हूं कि लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 प्लस h लिख लेते हैं। तो जहां पे मेरे पास में x है वहां पे पाई बाय 2 प्लस h पुट कर दिया, ब्रैकेट 1 माइनस sin x पाई बाय 2 प्लस h। ठीक है सर, होल डिवाइड बाय, देयर विल बी पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 प्लस h की पावर में कितना सर, पावर 3। कॉपी करें इसे, कॉपी कर लेंगे सर। ओह शिट, देखते हैं कि यहां पे क्या होगा। ठीक है, यस। क्या करूं, यहां से इसे सॉल्व करते हैं, इसे मिटा दे रहा हूं मैं। ठीक है, हाँ। अब यहां से देखो cos पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होता है, sin थीटा आपके पास है, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। ठीक है सर, ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है आपके पास में, सेकंड क्वाड्रेंट में। cos पाई बाय 2 प्लस थीटा, ठीक है, दिस विल बी sin ऑफ थीटा, दिस इज sin ऑफ थीटा की जगह पे कौन है सर, h है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है सर, यस। तो cos आप cos कैसा होगा, नेगेटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। यहां से क्या लिखूं सर मैं, माइनस ऑफ sin h। उसके बाद में सर 1/8 मेरे पास में यहां पे है, दिस इज इनटू में। उसके बाद 1 माइनस sin पाई बाय 2 प्लस h, ये मेरे पास में cos h होगा, सो दिस इज रिटन एज cos h। और सेकंड क्वाड्रेंट में sin कैसा होता है, sin आपके पास में पॉजिटिव होता है, तो ये मैंने इस तरह से लिखा। होल डिवाइड पे आपके पास में देखो यहां पे क्या है सर, इसे देखते हैं, माइनस पाई बाय 2 और आपके पास में माइनस h, माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 कैंसिल आउट हुआ, माइनस h की पावर 3, दिस विल बी माइनस ऑफ h क्यूब, दिस इज माइनस ऑफ h क्यूब सर। ये आ गया मेरे पास में आंसर, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब क्या होगा सर, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर x की वैल्यू आपके पास में पाई बाय 2 हो रही है, h किसको टेंड कर रहा है आपके पास, 0 को। ठीक है सर, यस। अब यहां से देखो क्या कर सकते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया,
और साइन एच, एच को क्या चाहिए, साइन एच को एच चाहिए, एच से डिवाइड कर देते हैं यहां पे, ठीक है। सो आई विल राइट हियर दिस इज साइन एच डिवाइड बाय एच, नीचे बचा एच स्क्वायर, और एच स्क्वायर इसे पसंद है, 1 माइनस कॉस एच, दिस इज 1 माइनस कॉस ऑफ एच, और यहां से मैंने लिखा एच स्क्वायर, बिल्कुल सिंपल। एंड दिस इज इक्वल्स टू 1/8 लिमिट h टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू आपके पास में 1, इसकी वैल्यू आपके पास में 1/2, दिस इज इक्वल्स टू 1/2, सो आंसर इज 1/16, 1/8 into 1/2, दिस इज 1/16, ठीक है सर, यस। तो देखो हम लोग डायरेक्ट इस रिजल्ट को यूज कर रहे हैं, अदरवाइज आपको साइन का फॉर्मूला लगाना पड़ता, ठीक है, यस। कॉपी कर लेंगे इसे। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है सर, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है, हाँ देखो ये काफी अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, इफ लिमिट, चलो मैं यहां से लिखता हूं, इफ लिमिट x tends to 0, this is a minus n and x minus 10x into sine of nx whole divided by x square is equals to 0, where n is non-zero real number, where n is non-zero real number, then find a क्या होगा मेरे पास, ठीक है सर, यस। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। x टेंड्स टू 0, ये 0, ये टोटल 0, 0 माइनस 10 0 0 0 into 0 0 and 0 डिवाइड बाय 0, हाँ 0 डिवाइड बाय 0 0 नहीं होता है, ये कह रहा है इसका आंसर 0 है मेरे पास में। सो व्हाट टू डू सर, एक लिमिट का फॉर्म है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म, कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहली बात, ये sin x मुझे दिख गया, अगर मैं x 0 पुट करूंगा तो इसके अंदर का जो मसाला है ये 0 दिखेगा, और इसको क्या पसंद होगा, mx, मींस इसे एक x तो चाहिए, नीचे x स्क्वायर की बने, एक x इसको दे देते हैं, दे दूं यहां से, यस सर। तो क्या लिख सकता हूं यहां पे, सो आई विल राइट हियर a minus n and x minus 10x, और यहां से मैंने sin nx को क्या चाहिए था, nx चाहिए था, x तो यहां से दे दिया, n मैंने यहां से एक एक्स्ट्रा दिया, तो एक n से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, सही है सर। एक नीचे x मेरे पास में पड़ा हुआ है, और मैं यहां से कहूंगा कि लिमिट आपके पास है x टेंड्स टू 0, और इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है, और ये भी कह रहा है n जो है वो नॉन जीरो है, ये 0 नहीं है, ठीक है सर। अब बताओ इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, दिस इज इक्वल्स टू 1, इस x से क्या करते हैं, इसमें डिवाइड और इसमें डिवाइड कर लेते हैं, अगर यहां पे डिवाइड करूंगा दिस विल बी a minus n, और यहां से x कैंसिल आउट होगा, और ये होगा 10x डिवाइडेड बाय x, और ये तो हो गया था आपके पास में कितना सर, दिस इज इक्वल्स टू 1 1 into n इज इक्वल्स टू 0, n 0 नहीं है, ठीक है, इसका मतलब है ये वाला 0 होगा। अब देखो इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, tan x upon x, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे, इसका मतलब है a minus n, और यहां पे n minus 1, और आपके पास में n इक्वल्स टू 0, और यहां पे x बचा क्या, नहीं। अब देखो सर n 0 हो सकता नहीं, अगर ये 0 नहीं है इसका मतलब है इसको 0 होना पड़ेगा, तभी दो नंबर को मल्टीप्लाई करके, दो टर्म को मल्टीप्लाई करके 0 लिख सकते हैं, इट मींस दिस टर्म विल बी 0। अगर मैं इसको 0 करता हूं सर, a minus n into n is equals to n minus 1 is equals to 0, a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इस 1 को इधर भेजो, n से डिवाइड करूंगा, दिस इज a minus n is equals to आपके पास में 1 डिवाइड बाय n, और a की वैल्यू आई n plus 1 upon n, तो ये आपके पास में आंसर हो गया, ठीक है सर, a की वैल्यू, सही है सर। चलिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया था जेई में, जेई 2003 में पूछा, 2K3 में ये पूछा गया था सर, ठीक है। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन की बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस,
the integer n for which the integer n for which the integer n for which limit x tends to 0 cos x minus 1 into cos x minus e to the power x whole divided by x to the power n is a finite non-zero number is yes the integer n कह रहा है n के लिए ये n आपके पास में क्या है, क्या होगा ये n कि इसका आंसर क्या हो, फाइनाइट आंसर हो, जीरो नहीं होना चाहिए, फाइनाइट आंसर होना चाहिए कुछ ना कुछ। ठीक है सर, यस सर e टू द पावर x वाला हमने सीरीज अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन लिख दिया हूं तो बता दे रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, कुछ देर के बाद में डिस्कस करेंगे उसे भी। चलो इसे सिंपल सॉल्व करते हैं। ठीक है सर, यस मैंने आपको बताया था कि सर cos x 1 minus cos x डिवाइड बाय x स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपके पास में 1/2 जब ये 0 को टेंड करे। ठीक है सर, यस अगर मैं लिखूं cos x minus 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर, इसका आंसर -1/2। चलो यही चीज मुझे यहां पे भी दिख रहा है, दिखा क्या, यस सर cos x minus 1, इसके नीचे क्या चाहिए x स्क्वायर, तो क्या करूंगा इसका x की पावर 2 दे दूंगा इसे, तो इसके पास कितना पावर बचेगा n-2। चलो अब इसको ब्रेक कर लेते हैं, दिस इज cos x minus 1, इसे मैंने x स्क्वायर दे दिया, इसके पास कितना बचा, ऊपर लिखा हुआ है cos x minus e to the power x डिवाइड बाय x की पावर में n-2, और इसका आंसर कुछ ना कुछ क्या है सर मेरे पास में, फाइनाइट आंसर है, कुछ ना कुछ वैल्यू है, सही सर। और लिमिट आपके पास में गिवन है x टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू बता सकते हो सर, यस कितनी, -1/2 इनटू, अब देखो मेरे पास में cos x दिखा, जैसे ही cos x आपको दिखता है तो क्या सोचेंगे, इसके बारे में सोचना, इन दोनों के बारे में। अगर इसके पास में -1 हो जाता तो मजा आ जाता। ठीक है सर, यस है क्या, नहीं है, -1 दे देते हैं, -1 ऐड कर रहा हूं यहां पे, देखना सर मैं क्या कर रहा हूं, cos x -1 तो +1 भी करना पड़ेगा हमें, है कि नहीं, यस सर, और उसके बाद में ये माइनस e टू द पावर x है एंड होल डिवाइडेड बाय आपके पास में x टू द पावर n-2, सही है सर, यस इज इक्वल्स टू फाइनाइट नंबर मेरे पास, फाइनाइट नंबर। चलो ये 1/2 है आपके पास, दिस इज, इसको ना भी लिखो तो भी चलेगा 1/2। अब ये देखो सर, अगर मैंने इसको एक साथ लिखा तो दूसरा वाला पार्ट मेरे पास में ये बचेगा, सही है सर, यस। और लिमिट कह रहा है आपके पास में सर, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको चेक करते हैं सर कैसे सॉल्व करेंगे। इसे क्या करते हैं, इससे डिवीजन है तो इसमें भी डिवाइड करूंगा और इसमें भी डिवाइड करूंगा, तो डिवाइड कर लेते हैं, दिस इज cos x minus 1 डिवाइड बाय x की पावर में n-2, यहां पे भी डिवाइड किया, दिस इज 1 माइनस, सॉरी ये प्लस होगा आपके पास में, प्लस में 1 माइनस e टू द पावर x होल डिवाइड बाय x की पावर में n-2। इसका आंसर मेरे पास में फाइनाइट आना चाहिए, जीरो भी नहीं होना चाहिए। अब देखो सर यहां से ये क्या होगा आपके पास में, यहां से x की वैल्यू अगर 0 पुट करोगे तो ये 0 डिवाइड बाय 0, ये 1/2 बन जाता, ये फाइनाइट आंसर आता अगर n की जगह पे मैं 4 पुट कर दूं, अगर n की जगह पे 4 पुट करूंगा तो 4 - 2 क्या होगा, 4 - 2 और इसको 2 तो चाहिए ही थी, x स्क्वायर चाहिए था, यस। यहां से ऑप्शन में आप देख करके भी बता सकते हो आंसर में कि क्या इसका रिजल्ट हो सकता था। n की जगह पे हम लोग 4 पुट कर सकते हैं, अगर n की जगह पे 4 पुट करोगे सर, यहां पे चेक करो, यहां से ये क्या होगा, x की वैल्यू 0 तो 1 - 1 0 डिवाइड बाय 0 का फॉर्मूला है। ठीक है सर, मैं एक चीज और बताता हूं, एक और स्टैंडर्ड लिमिट होता है आपके पास में कि सर e टू द पावर x - 1 डिवाइड बाय x एंड लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस इज इक्वल्स टू आपके पास में 1। ठीक है सर, ये भी मेरे पास में 1 के इक्वल होता है। ठीक है सर, सेम चीज मैं वहां पे अप्लाई करूंगा, e टू द पावर x उसके आगे -1 है, यहां पे क्या है सर, 1 के पीछे प्लस है और इसके पीछे माइनस है,
तो माइनस को कॉमन ले लेता हूं मैं। अगर मैं माइनस को कॉमन लूंगा तो क्या यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस लिख दूं? यस सर, ठीक है। और ये माइनस आपके पास में यहाँ पे मिलेगा माइनस, क्योंकि माइनस को मैंने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। चलो अब यहां से मैं कुछ इस तरह से लिख रहा हूं, सो दिस इज रिटन एज -1/2 लिमिट x टेंड्स टू 0 -1/2, ये क्या है सर, दिस इज cos x - 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर, बीच में आपके पास में माइनस, और उसे लिखूंगा थोड़ा इस स्टाइल में, दिस एंड होल टू द पावर कितना सर, मैं x इनटू लिख रहा हूं x की पावर में n-3, क्या लिख दिया, कितना, और ये आंसर फाइनाइट आना चाहिए, जीरो भी नहीं होना चाहिए। अब बताओ कि यहां से x की पावर में n-4 हो गया, सही सर, मैंने इस पे पावर ब्रेक कर दिया, पावर 2 ऐसे अलग कर दिया, सही सर। इन दोनों को ऐड करो ना, देखो n-4 प्लस 2 करूंगा तो n-2 होगा मेरे पास, n-2 आपके पास में, ठीक है सर, यस। इसका आंसर तो मेरे पास में कितना होगा, 1/2 -1/2, सो आई विल राइट हियर दिस इज -1/2, और नीचे बचा x की पावर में n-4, ठीक है सर, माइनस इसकी वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, दिस इज इक्वल्स टू 1, स्टैंडर्ड लिमिट ये पढ़ाने अभी कुछ देर बाद डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो ये आपके पास में 1 डिवाइड बाय x की पावर में n-3, ये आपके पास में कह रहा है फाइनाइट आंसर होना चाहिए, जीरो भी नहीं होना चाहिए। तो n की वैल्यू क्या ले सकते हैं हम लोग, कह रहा है n की वैल्यू क्या ले सकते हो आप लोग, ठीक है सर, यस। तो बताओ सर क्या करेंगे यहां से, यहां पे n की मैक्सिमम आपकी वैल्यू क्या ले सकते हैं, अगर मैं 4 लेता हूं, 4 - 4 0, x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है सर, यस। हां, अगर ये x टेंड्स टू 0 है, अगर x की वैल्यू x टेंड्स टू 0 है, तो ये क्या होगा सर, 0 टू द पावर आपके पास में 0 होगा, ठीक है। ये एग्जैक्ट 0 नहीं है, दिस इज नॉट एग्जैक्ट 0, x टेंड्स टू 0 ये एग्जैक्ट 0 नहीं है, बट ये मेरे पास में एग्जैक्ट 0 है, ठीक है सर, यस। जब n की वैल्यू 4 होगी, तो अगर n की वैल्यू 4 होगी मेरे पास में, देखना यहां से n की वैल्यू 4 होगी, तो ये बचेगा कितना सर मेरे पास में, 4 - 1, 3 आपके पास में होगा, 4 - 3 इज इक्वल टू 1, मींस यहां पे x बचेगा, अगर x बचेगा तो x की वैल्यू 0 पुट करूंगा, 1/0 इनफाइनाइट होगा, बट आंसर मुझे क्या चाहिए था, फाइनाइट आंसर चाहिए था, क्या चाहिए सर, फाइनाइट आंसर चाहिए मुझे। तो क्या करना पड़ेगा हमें, इसे फाइनाइट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू को क्या लेना पड़ेगा, 3 लेते हैं। अगर मैं x की वैल्यू को 3 लूं, देखो यहां से क्या होगा, 3 - 3 0, यहां पे भी 0 टू द पावर 0 क्या होगा आपके पास में सर, 0 टू द पावर आपके पास में 0 हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया यहां से, सही सर, यस। फिर कैसे सॉल्व करेंगे इसे, इसको क्या करते हैं, n की वैल्यू को आपको ऑप्शन से चूज करना पड़ेगा, इसमें कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, मैं आपको ऑप्शन बताता हूं इसमें, दिस इज n इज इक्वल्स टू आपके पास में गिवन है, एक मिनट रुक जाओ सर, ऑप्शन इसमें से ऑप्शन के जरिए हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसे, चलिए इसको सोचते हैं यहां से, 1 2 3 4 दे रखा है, n की वैल्यू फर्स्ट ऑप्शन गिवन आपके पास में 1 2 3 4, a में 1 और b में आपके पास में 2 एंड c इज इक्वल टू आपके पास में 3 और यहां पर d इज इक्वल टू आपके पास में 4 दे रखा है n की वैल्यू, क्या पुट कर सकते हैं यहां से, सोच सकते हैं यहां पे n की वैल्यू अगर मैं 3 पुट कर दूंगा तो ये तो 0 4 नहीं ले सकते, अगर मैं 4 लिया तो ये इनफाइनाइट होगा, ठीक है सर। अगर 3 लूं, अगर मैं 3 ले लेता हूं, देखो यहां से अगर इस क्वेश्चन में n की जगह पे 3 पुट कर दूं, n की जगह पे 3 पुट करूंगा तो x की पावर में -1 होगा, मींस x ऊपर की तरफ चला गया सर, x की वैल्यू चलेगी 1/2 और ये आपके पास में -1/2, x की वैल्यू होगी -2, सॉरी -1, ऊपर चला गया तो x हो गया, माइनस में यहां हो गया आपके पास में सर कितना, यस 0 टू द पावर 0, और ये एग्जैक्ट 0 हो रहा है आपके पास में, क्या हो रहा है सर, एग्जैक्ट 0 हो रहा है, ठीक है, यस। तो यहां से मैंने 0 टू द पावर ये एग्जैक्ट 0 है, एग्जैक्ट 0, ठीक है सर, एंड दिस इज टेंडिंग 0, समझना सर इसे, टेंडिंग 0, सही है सर, दिस इज नॉट एग्जैक्ट 0, ठीक है, यस, मींस ये आपके पास में 0 से छोटा होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, तो कोई भी नंबर पे, टेंडिंग नंबर पे अगर 0 पुट कर दो तो इसकी वैल्यू 1 होगी, सही सर, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी आपके पास।
ये भी अगर टेंडिंग जीरो होता, अगर ये भी टेंडिंग जीरो होता आपके पास में, तब जाकर के यहां पे प्रॉब्लम होती इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का फॉर्म, फिर जाके क्या बनता है इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का फॉर्म बनता। ठीक है सर, यस। इसका मतलब ये क्या हो गया, अब यहां पे दिस इज -1.2, ये हो गया आपके पास में 0 और इसकी वैल्यू आपके पास में 1, सो दिस इज 0 minus 1, 0 minus 1, आंसर इज 1/2। एक फाइनाइट नंबर है मेरे पास में, फाइनाइट मिला, यस। n की जगह पे क्या पुट कर देगा, 3 पुट कर देगा। 4 अगर पुट कर दे तो सर, यस 4 अगर पुट कर दे तो ये मेरे पास में 0 होता, लेकिन यहां पे एक x बच जाता, 1/0 इनफाइनाइट बना देता, बट मुझे चाहिए फाइनाइट आंसर। बात आई 3 और 4 की बात कर ली, सर 2 और 1 क्यों नहीं, अगर मैं 2 पुट करूंगा यहां पे तो x की पावर 2 ऊपर जाएगा जो कि 0 बनेगा, यहां से भी x ऊपर जाएगा ये भी 0 आएगा, तो 0 - 0 आपके पास ये 0 बना देगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 0 भी नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग 1 और 2 को नहीं लेंगे। अगर मैं n की वैल्यू 1 और 2 पुट करता हूं तो ये कंप्लीटली 0 बन जाता है, बट क्वेश्चन में कह रहा है आपके पास में फाइनाइट नॉन जीरो नंबर चाहिए सर। ठीक है, यस, इसलिए मैंने यहां से n की वैल्यू मैंने 3 चूज किया। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सर। ठीक है, यस, चलो कॉपी कर लेंगे इसे। इसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x 10x x 10 2x माइनस, और यहां से 2x 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos 2x होल स्क्वायर, और कह रहा है आपके पास में लिमिट x टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है सर, यस, ऑप्शन है 2 -2 1/2 एंड -1/2। ठीक है, यस। चलो सबसे पहले फॉर्म चेक करो कि फॉर्म मेरे पास में क्या है। अगर फॉर्म चेक करेंगे तो ये आपके पास में 0 0 0 डिवाइड बाय आपके पास में 0 का फॉर्म बन गया। ठीक है सर, यस। इस तरह के क्वेश्चंस में एल ऑपरेटर लगाना काफी डिफिकल्ट होगा। इसमें दो फंक्शन का प्रोडक्ट सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, फिर इसको सॉल्व करो, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा। ठीक है सर, यस। फिर क्या सोचो सर, यहां से मुझे दिखा कि सर ये 10 2x लिखा हुआ है, तो यहां पे मेरे पास में 10x है। मैंने सोचा कि सर इसका फार्मूला क्या होता है, 10 2x का फार्मूला यूज कर लेते हैं। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ 10 2x? सो आई विल यूज दैट, दिस इज 2 10x डिवाइड बाय आपके पास में 2 10x डिवाइड बाय 1 प्लस आपके पास में 10 स्क्वायर ऑफ x। ठीक है सर, 1 प्लस 10 स्क्वायर ऑफ x। उसके बाद में माइनस ऑफ दिस इज 2x 10x। ठीक है सर, 2 10x का फार्मूला यही होता है आपके पास, यस सर, और डिवाइडेड बाय आपके पास में 1 माइनस, हां ये 1 माइनस cos x का फार्मूला क्या यूज कर सकते हैं, 2 sin स्क्वायर x। देखो यहां से मेरे पास में cos 2x का फार्मूला आता है 1 माइनस आपके पास में कितना सर, cos स्क्वायर x, सॉरी 1 माइनस cos 2x की बात कर रहा है यहां से, तो ये आपके पास में cos 2x का फार्मूला लिखूंगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। दूसरे फार्मूले की बात करते हैं क्योंकि इसमें 1 नहीं है, तो यहां से मैंने लिखा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। तो देखो ये cos 2x, इसको इधर भेजा तो 1 माइनस cos 2x, इसकी जगह पे क्या पुट कर दूं, डायरेक्ट 2 sin स्क्वायर ऑफ x, 2 sin स्क्वायर ऑफ x, और इसका लगाना पड़ेगा मुझे होल स्क्वायर। देखा, यस, और यहां से मैं लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 0। अब इन दोनों में से देखो 2x, यहां पे 2x को कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं, 2x को, सॉरी 2x 10x, 2x 10x को कॉमन ले लेते हैं। सो दिस विल बी 2x 10x 1 अपॉन, देखो ये क्या होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर x sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x को अगर मैं ऊपर भेजूं तो क्या होगा आपके पास cos स्क्वायर x। ठीक है सर, सो दिस इज रिटन एज cos स्क्वायर ऑफ x माइनस ऑफ यहां पे 1 बचा। ठीक है सर, एंड होल डिवाइड बाय आपके पास में, हां ये आपके पास में इसका स्क्वायर करूंगा, दिस इज 4 sin स्क्वायर x, sin की पावर में 4x, लिमिट आपके पास में x टेंड्स टू 0। अब क्या करें सर यहां से, हां इसे देखो सर, यहां पे मेरे पास में एक फॉर्मेट बन जाएगा 10x upon 10x का। ठीक है सर, और इसमें देखो cos स्क्वायर x है, cos x नहीं है,
इसको फॉर्मूले से ब्रेक करते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से। सो आई विल राइट हियर दिस इज 2x tan x and this is cos x plus 1 into cos x minus 1 होल डिवाइड बाय आपके पास में कितना सर 4, यहां पे 2 है, ये 4 कैंसिल आउट हुआ, बचा मेरे पास में नीचे 2, दिस इज 1/2 लिमिट आपके पास में x टेंड्स टू 0, ये sin की पावर में 4x, sin की पावर 4x। अब बताओ यहां पे इसको क्या पसंद है सर, x स्क्वायर पसंद है, तो एक्स्ट्रा ले लो x स्क्वायर, यहां से x स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, यस। इसे x स्क्वायर चाहिए तो मैंने क्या कर दिया सर, x स्क्वायर से डिवाइड, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो यहां से मैंने x स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर दिया, और इसकी वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी सर, -1/2, इसकी वैल्यू कितनी होगी, -1/2, सो दिस इज इक्वल्स टू -1/2। अब बताओ इसको क्या चाहिए, x की पावर 4 चाहिए, क्योंकि sin x की पावर 4 है, तो दिस इज x की पावर 4, तो x की पावर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को, ठीक है, यस। अब देखो क्या होगा, इस 10x को क्या चाहिए, इस 10x को चाहिए x, तो एक और x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर x से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चलो ऊपर भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, x स्क्वायर हो गया। अब ये फार्मूला आपके पास में दिस इज 10x अपॉन x बन गया 1, ठीक है सर, इसकी वैल्यू हो गई आपके पास में सर 1 की पावर 4 1, ठीक है, x की जगह पे 0 पुट करोगे, 1 प्लस 1 ये होगा आपके पास में टोटल कितना सर, दिस इज इक्वल्स टू 2, ये 2 के इक्वल आ गया सर, यहां पे कोई लिमिट नहीं है, ये 2 के इक्वल है। एक्स्ट्रा बचा क्या, x स्क्वायर, यहां पे x स्क्वायर, x की पावर 4 और डिनोमिनेटर में x की पावर 4, तो ये दोनों आपके पास में कैंसिल आउट हो गए, ठीक है सर, यस। चलो जो जो आंसर आया इसे लिख लेते, दिस इज 1/2 इनटू, यस 1/2 नीचे, ऊपर में आपके पास में 2, दिस इज 2 इनटू, यस, नीचे देखते हैं यहां से, इसके नीचे आपके पास में डिनोमिनेटर में यहां से इसकी वैल्यू कितनी सर, -1/2, सो आंसर इज -1/2 सर, ठीक है, am I correct or not, यस, देख लेना -1/2 के इक्वल आ गया, ठीक है सर। चलिए एक और क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, फिर मूव करेंगे दूसरे टाइप पे लिमिट्स पे। चलो सर, क्वेश्चन क्या है आपके पास में, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन, लिमिट j का क्वेश्चन पूछा हुआ था सर, ये लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय x प्लस 1 माइनस ऑफ ax माइनस b इज इक्वल्स टू 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड a एंड b, a और b कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है सर। इसे कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलो इसे सॉल्व करते हैं। x टेंड्स टू इनफाइनाइट है, मींस इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, यहां पे इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट वगैरह हो गया, लेकिन इसका आंसर मेरे पास में कितना है सर, 4 है। इसको सिंपल सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं पहले, p अपॉन q के फॉर्मेट में एलसीएम ले लो, देखो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, अगर मैं एलसीएम लूंगा तो मेरे पास में देखो क्या मिलेगा सर, a माइनस x, सॉरी ax माइनस b, इसके साथ में x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, एंड होल डिवाइड बाय आपके पास में दिस इज x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4, और लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आजकल, और ये भी जेई का क्वेश्चन पूछा हुआ है, जेई आपके पास में 2K12 में पूछ रखा है, 2K12 में, ठीक है सर। इसको सिंपलीफाई करें, दिस इज x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, यहां से सर माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ax स्क्वायर, दिस इज ax स्क्वायर, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई किया ax into 1 ax माइनस, दिस इज माइनस ऑफ ax माइनस ऑफ bx, माइनस यहां पे दिस इज प्लस ऑफ bx माइनस b into माइनस दिस विल बी प्लस ऑफ b, एंड होल डिवाइड बाय आपके पास में x plus 1 is equals to 4, और क्या है आपके पास में लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है सर। अब यहां पे क्या करते हैं, जो x स्क्वायर वाला है एक साथ ले लेते हैं, ये x स्क्वायर है और यहां पे x स्क्वायर वाला है, x स्क्वायर को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं।
अगर एक्स स्क्वायर को कॉमन लूंगा तो क्या मिलेगा सर मेरे पास, दिस इज 1 माइनस ऑफ ए, प्लस में एक्स वाला मुझे दिखा, एक्स यहां पे है, ये भी मेरे पास में एक्स है, यहां भी एक्स है, तीनों में से एक्स को कॉमन ले लेंगे। अगर मैं एक्स को कॉमन लूंगा तो ये बचेगा 1 प्लस माइनस ऑफ ए प्लस बी। उसके बाद क्या बचा 1 प्लस बी। तो चलो यहां से लिख लेते हैं 1 प्लस में आपके पास में बी, होल डिवाइडेड बाय कितना आपके पास में x प्लस 1, सही सर, होल डिवाइड बाय आपके पास में x प्लस 1। तो x प्लस 1 से क्या करो, मैं सभी में डिवाइड कर देता हूं। यहां पे मैंने डिवाइड कर दिया x प्लस 1, यहां पे भी डिवाइड कर दिया दिस इज x प्लस 1, और यहां पे भी डिवाइड कर दिया दिस इज x प्लस 1 इज इक्वल टू 4। आंसर मस्ट बी फाइनाइट। अब ये बताओ सर, आंसर मुझे फाइनाइट चाहिए, लिमिट कह रहा है आपके पास में कि सर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है, क्या आंसर ये फाइनाइट बनाएगा क्या? नो, ये इनफाइनाइट बना रहा है। ये फाइनाइट कब बना सकता है? ये बना सकता है जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 हो जाए। ये कंप्लीटली अगर 0 होगा तो ये वाला टर्म होगा ही नहीं। सर टोटल आंसर मेरे पास में 4 है, कितना सर 4 है। अगर x की जगह पे इनफाइनाइट पुट करोगे तो ये इनफाइनाइट बनेगा, और यहां से कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा, क्योंकि इसकी डिग्री 1 इसकी डिग्री 1 आपके पास, तो आंसर मिलेगा, और ये कंप्लीटली आपके पास में 0 होगा। पहले इसको हटा ही देते हैं, दिस इज इक्वल टू आपके पास में 0, क्योंकि सर 1 प्लस बी एक नंबर डिवाइड बाय इनफाइनाइट एक 0 हो गया, ठीक है सर, यस। तो क्या होगा सर, अगर मुझे फाइनाइट आंसर चाहिए तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट को 0 होना पड़ेगा, सही सर। सो आई विल राइट हियर फॉर फाइनाइट वैल्यू, यहां से मैं लिखता हूं फॉर फाइनाइट वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मस्ट बी 0, मींस 1 माइनस a इज इक्वल्स टू आपके पास में 0। तो a की वैल्यू यहां से आ गई 1, हां a की वैल्यू 1 आ गई, ये कंप्लीटली टर्म ये हट गया, सही सर, कंप्लीटली टर्म हट गया, बचा मेरे पास में केवल ये। इसका मतलब है इसका लिमिट किसके इक्वल है सर, 4 के इक्वल है, इसकी लिमिट किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। सो आई विल राइट हियर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, और आपके पास x 1 माइनस a प्लस b डिवाइड बाय x प्लस 1 इज इक्वल टू 4। और मैंने आपको बताया था इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट में डिग्री सेम 1 1, इसका कोएफिशिएंट लो, दिस इज कोएफिशिएंट 1 माइनस a प्लस b डिवाइड बाय इस x का कोएफिशिएंट 1, सर यही मेरे पास में आंसर होगा, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल, 4 के इक्वल। a की वैल्यू पुट कर लो 1, अगर a की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या होगा सर, 1 माइनस 1 प्लस b इज इक्वल टू 4, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आपके पास, तो दिस इज b इज इक्वल टू 4 एंड a इज इक्वल टू 1। वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है सर, क्योंकि ये तो 0 हो गया था, a की वैल्यू 0 पुट करने पर ये 0 हो गया, और इसकी वैल्यू x इनफाइनाइट पुट करने पर ये 0 हो गया था। तो इसका मतलब इसी का लिमिट था मेरे पास में 4, और इसका लिमिट मैंने कैलकुलेट कर लिया, दोनों की डिग्री सेम है मेरे पास में, ठीक है सर, यस, दोनों की डिग्री सेम है। तो x का कोएफिशिएंट टोटल ये है, यहां पे x का कोएफिशिएंट 1 है, दिस डिवाइड बाय आपके पास में 1 इज इक्वल टू 4, एंड b की वैल्यू आपके पास में आ गई 4 के इक्वल, ठीक है सर, यस। इसके बाद आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में ये भी जे का पूछा हुआ क्वेश्चन है, f of 2h plus 2 plus h square minus f of 2 डिवाइड बाय f of h minus h square plus 1 minus f of 1, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये गिवन है कि f dash 2 is equals to 6 and f dash 1 is equals to 4 है, वो कैसे मिलेगा, f dash कैसे मिल सकता है, डिफरेंशिएशन से मिल सकता है, f dash 1 कैसे मिल सकता है, डिफरेंशिएशन से, ठीक है। कैसे सॉल्व करें, चलो चेक करते हैं। यहां पे h को अगर मैं 0 पुट कर दूं तो क्या होगा, h अगर 0 पुट करूंगा तो ये f of 2 minus f of 2 means 0, f of 1 minus f of 1 0, 0 डिवाइड बाय 0 फॉर्म। अगर 0 डिवाइड बाय 0 फॉर्म है तो हाउ टू सॉल्व दिस सम, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एल ऑर्बिटल रूल यूज करते हैं। कोई फंक्शन दूसरा नहीं दिख रहा है तो हम लोग एल ऑर्बिटल यूज करेंगे सर। तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ऊपर अलग डिफरेंशिएशन नीचे अलग डिफरेंशिएशन, चलो कर लेते हैं यहां पर डिफरेंशिएशन।
क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, दिस इज f डैश 2h प्लस 2 प्लस h स्क्वायर, इसे एज इट इज रखा, और जो अंदर में है इसका डिफरेंशिएशन 2h का डिफरेंशिएशन 2 प्लस h स्क्वायर का डिफरेंशिएशन दिस इज 2h, इसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया, माइनस ऑफ इसका डिफरेंशिएशन, ये कांस्टेंट है क्योंकि फंक्शन में x की जगह पे 2 पुट कर दूंगा तो कांस्टेंट मिलेगा, इसका डिफरेंशिएशन 0 एंड होल डिवाइड बाय आपके पास में इसे डिफरेंशिएट करके f डैश h माइनस h स्क्वायर प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन कितना 1 माइनस 2h, और लिमिट क्या है आपके पास में, सर लिमिट h टेंड्स टू 0, सही से। चलो अब यहां पे क्या करते हैं, h की जगह पे 0 पुट करके देखते हैं। h की जगह पे 0 पुट करूंगा तो ये होगा आपके पास में f डैश 2 into 2 होल डिवाइडेड बाय f डैश 1 into 1, यस ये इसका आंसर आ गया सर, ठीक है, यस। और देखो f डैश 2 की वैल्यू आपको मालूम है 6 into यहां पे ये 2, f डैश 1 की वैल्यू आपके पास में 4 दे रखा है, सो आंसर इज 3, तो इसका आंसर कितना आ गया सर मेरे पास, दिस इज 3। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और पूछते भी, ठीक है सर, यस। एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, आइए, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन पूछा हुआ था सर रिसेंटली ही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज n स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 1 अपॉन n, उसके बाद में स्क्वायर रूट अगेन दिस इज कॉस ऑफ, सॉरी 1 माइनस कॉस ऑफ 1 अपॉन n, स्क्वायर रूट ऑफ अगेन 1 माइनस कॉस ऑफ 1 अपॉन n अप टू इनफाइनाइट तक गया, अप टू कितना सर, इनफाइनाइट, और कह रहा है लिमिट में आपके पास में लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है सर, यस। हाउ टू सॉल्व दिस सर, लग रहा है डिफिकल्ट काफी, इसको क्या करते हैं, चेक करते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाए। सर रूट का मतलब है पावर 1/2, इस पूरे वाले टर्म पे पावर देखो कितना है सर, 1/2, इस पूरे पे cos, इस वाले पे एक रूट, दो रूट का मतलब पावर 1/4, इस वाले पे पावर 3 रूट, मींस आपके पास में 1/6, ठीक है सर, हाँ। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, सो 3 रूट का मतलब कितना हुआ सर, नहीं पावर 8 आपके पास, 3 रूट का मतलब पावर 8, सो आई विल राइट हियर दिस इज n स्क्वायर, इसे लिखा मैंने 1 माइनस cos ऑफ 1 अपॉन n, cos ऑफ 1 अपॉन n, इसके पावर में 1/2, नेक्स्ट वाले टर्म में दिस इज 1 माइनस cos ऑफ 1 अपॉन n की पावर में 1/4, नेक्स्ट वाले में क्या होगा मेरे पास में, सही है सर, नेक्स्ट वाले में आपके पास में होगा दिस इज 1 माइनस cos ऑफ 1 अपॉन n की पावर में 1/8 सर, ठीक है, क्योंकि पावर 1/2 into 1/2 into 1/2 8 हो, नेक्स्ट टाइम में 1/16 होगा एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट तक चलता है। अब देखो सर ये सेम है मेरे पास, बेस से पावर को ऐड कर सकते हैं, सो आई विल राइट दैट दिस इज n स्क्वायर 1 माइनस cos ऑफ 1 अपॉन n, इसका पावर कितना सर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 अप टू इनफाइनाइट। और देखो ये आपके पास में जीपी सीरीज है, क्या है सर, जीपी सीरीज, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन यहां पे यूज करेंगे हम लोग, कह रहा है आपके पास में लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। चलो सॉल्व करते हैं इसे, क्या होगा, जीपी का सम अप टू इनफाइनाइट तक होता है आपके पास में a अपॉन 1 माइनस r, ठीक है सर, a मतलब फर्स्ट टर्म, चलो चेक कर लेते हैं यहां से, a क्या है आपके पास में 1/2, दिस इज 1/2 डिवाइड बाय 1 माइनस क्या सर, 1 माइनस क्या r, तो डिफरेंस कॉमन रेशियो कितना है सर 1/2 का, सो आई विल राइट दैट दिस इज 1/2, हां ये पावर है, किसमें पावर है सर, इस वाले पे 1 माइनस cos 1 अपॉन n पे, चलो यहां पे इसे मिटा रहा हूं, आई विल राइट दिस इज 1 माइनस cos ऑफ 1 अपॉन n की पावर में कितना सर 1/2 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/2, ठीक है, यस। तो ये 1 माइनस 1/2 दोनों कैंसिल आउट हुआ, सिंपल ये बचा सर, ठीक है, और यहां पे कह रहा है लिमिट आपके पास में n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब देखो क्या होगा, ये इनफाइनाइट 1 अपॉन इनफाइनाइट आपके पास 0 cos 0 1 1 माइनस 1 0 0 इनटू इनफाइनाइट फॉर्म, मैंने आपको बताया था
कि एक टर्म को नीचे लेके जाओ, हाँ इसको नीचे लेके जा सकते हैं, दिस इज 1 माइनस कॉस ऑफ 1 अपॉन n, और मैंने क्या कर दिया सर इसे नीचे लेके आ गया, दिस इज 1 अपॉन n स्क्वायर। यही तो पसंद है इसे, क्या सर जो यहां पे है उसका स्क्वायर है कि नहीं, n स्क्वायर लिख लो यहां से 1 अपॉन n होल स्क्वायर। और एक और चीज कहा था कि सर इसके अंदर में जो भी है वो 0 होना चाहिए, यस हो रहा है, n अगर इनफाइनाइट टेंड कर रहा है तो 1 अपॉन इनफाइनाइट ये 0 हो रहा है, तो इसका आंसर कितना लिखूं, आंसर इज इक्वल टू आपके पास में 1/2 की इक्वल है, ठीक है सर, वेरी सिंपल सर। चलिए कॉपी कर लेंगे इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यस कॉपी करेंगे क्वेश्चन, कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ax square plus bx plus c is equals to 0 then limit x tends to alpha sin ax square plus bx plus c whole divided by x minus alpha, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये फर्स्ट क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड मैं दूसरे क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। अगेन इसी में दूसरा क्वेश्चन है, 1 माइनस आपके पास में cos ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होल डिवाइडेड बाय x माइनस अल्फा होल स्क्वायर लिमिट x टेंड्स टू अल्फा। जे का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। आइए बात करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसे। x टेंड्स टू अगर मैं अल्फा पुट करूं तो नीचे वाला 0 हुआ, नीचे वाला 0, और इसकी पूरी वैल्यू 0 के इक्वल है, इसका मतलब ये 0 sin 0 0, इसका मतलब 0 अपॉन 0 का फॉर्मेट है। एक चीज तो कर सकते हैं, इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं 0 अपॉन 0 एल ऑर्बिटल से। दूसरा चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा चीज ऐसे सोच सकते हैं कि सर यहां पे क्या लिखा जाए, अगर अल्फा बीटा इसका रूट्स है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि एक कोई कांस्टेंट मेरे पास है एंड x माइनस अल्फा इनटू x माइनस बीटा, ये जनरल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखा गया, ठीक है सर। यस आप यहां पे a भी लिखना चाहो तो a भी लिख सकते हो क्योंकि a x स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास x स्क्वायर मिलेगा, ठीक है सर। a से मल्टीप्लाई करूंगा तो ax स्क्वायर होगा, तो आप a भी लिख सकते हो या फिर आप k भी लिख सकते हो, ठीक है सर। चलो मैं यहां पे a लिख दे रहा हूं, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ये लिखा जा सकता है। ऊपर वाले में देखो यहां पे, यस इसकी जगह पे मैं ये लिख लूं, यस सर, सो आई विल राइट हियर दिस इज x a टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा एंड x माइनस ऑफ बीटा, ठीक है सर। यस अब यहां से सर होल डिवाइड का आपके पास में x माइनस अल्फा है, ठीक है सर। यस लिमिट x टेंड्स टू अल्फा, अगर x अल्फा को टेंड करेगा तो ये वाला टर्म 0, इसका मतलब ये कंप्लीटली अंदर में मुझे 0 दिख रहा है। अब बताओ ना साइन को क्या पसंद है, जो पसंद है उसे डिवाइड कर लेते हैं। इसे पसंद है मेरे पास में, एक बार फिर से लिखता हूं a x माइनस अल्फा x माइनस बीटा ब्रैकेट x माइनस मेरे पास अल्फा, एक सेम चीज पसंद है तो नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या मल्टीप्लाई करूंगा एक्स्ट्रा में सर, यहां पे a x माइनस बीटा मल्टीप्लाई कर लिया, उसके बाद में अगर ये मैंने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया है a x माइनस बीटा यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा, और देखो x माइनस अल्फा ऑलरेडी था मेरे पास, इसका मतलब इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, दिस इज इक्वल्स टू 1, क्या हो गया सर 1 के इक्वल। तो यहां से मैं लिख लेता हूं लिमिट x टेंड्स टू आपके पास में अल्फा, दिस इज इक्वल्स टू 1, x की जगह पे क्या पुट करना है अल्फा, तो x की जगह पे अल्फा पुट करूंगा, अल्फा माइनस बीटा, सो आवर आंसर इज a अल्फा माइनस बीटा। अगर आपके ऑप्शन में k गिवन है तो यहां पे हम लोग k लिखेंगे, k इनटू अल्फा माइनस बीटा, अगर a गिवन है तो a इनटू अल्फा माइनस बीटा। सिमिलर क्वेश्चन ये भी है, चलो इसको देखते हैं यहां से कि क्या कह रहा है, x टेंड्स टू अल्फा, हां सर सेम चीज यहां से सर, इसके अंदर वाले का स्क्वायर चाहिए इसे, बिल्कुल सिंपल। चलो इसको लिख लेते हैं, दिस इज 1 माइनस cos ऑफ आपके पास में a टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा x माइनस बीटा लिख दिया इसे, होल डिवाइड बाय
इसका स्क्वायर गिवन है आपके पास में, x माइनस अल्फा का स्क्वायर गिवन है, मुझे इस कंप्लीट वाले का स्क्वायर चाहिए। तो अंदर में कौन बचा, एक्स्ट्रा a और x माइनस बीटा, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। कर लूं मैं यहां से, यस, इसके स्क्वायर से यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा, दिस इज a स्क्वायर x माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो यहां से सेम चीज से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यस सर। तो मैं यहां पे राइट साइड में एक मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देखना यहां से इधर मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं, दिस इज a स्क्वायर अल्फा नॉट अल्फा x माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और लिमिट आपके पास में कहां से, x टेंड्स टू अल्फा। इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो, कंप्लीट वैल्यू विल टर्न्स इनटू 1/2, यस। सो दिस इज a स्क्वायर x माइनस बीटा होल स्क्वायर, दिस इज 1/2, और x की जगह पे अल्फा पुट करूंगा। अगर अल्फा पुट करूंगा तो यहां से क्या होगा सर, दिस इज a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर होल डिवाइड बाय 2, ठीक है। अगर k लिखा होगा यहां पे तो हम लोग k स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है सर, यस। सो दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर सर। कॉपी कर लेंगे इसे। चलिए दूसरी लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, एस्टेंडर फॉर्मूले की बात करेंगे, एक्सपोनेंशियल सीरीज, उसके बाद लॉगरिथमिक सीरीज, फिर हम लोग एंड करेंगे चैप्टर, ठीक है सर। चलिए